जंगे जमल। ये जंग 36 हिजरी में बरसा के करीब हुई। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल ने पूरी उम्मत को हिला दी। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते थे, पहले हुकूमत मुस्तहकिम वरना फितना और बढ़े। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा जो हज के बाद मक्का में थी भी इसी मकसद के लिए बसरा आई। सुबह फजर से पहले अचानक तीरों की बारिश और तलवारों की झंकार हुई। लश्कर ऊन के गिर्द जमा होता, इसलिए जंग को जमल कहा गया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने एक दूसरे को माफ किया। दोस्तों, आज हम इस्लामी तारीख के सबसे दुख भरे वाकयात में से एक का जिक्र करेंगे, जंगे जमल। ये जंग 36 हिजरी में बरसा के करीब हुई, जहां एक तरफ खलीफा राशिद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का लश्कर था और दूसरी तरफ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत तलहा और हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल ने पूरी उम्मत को हिला दिया। बागी लोग जो मदीना में घुस आए थे ने खलीफा को शहीद कर दिया। बाद शहादत हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को मुसलमानों ने खलीफा बनाया, मगर फौरन सवाल उठा, उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल का बदला कैसे लिया जाए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते थे, पहले हुकूमत मुस्तहकिम वरना फितना और बढ़ेगा। लेकिन हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत तलहा और हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु का मुतालबा था कि कातिल को फौरन गिरफ्तार करके सजा दी जाए। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा जो हज के बाद मक्का में थी भी इसी मकसद के लिए बसरा आई। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु लश्कर लेकर बसरा पहुंचे। वहां दोनों तरफ सुलह की पुरजोर कोशिश हुई। इब्ने खतीर के मुताबिक हजरत काका बिन अमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को मुज़ाकरात के लिए भेजा गया। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, हम सिर्फ इस्लाह के लिए आए हैं। हजरत तलहा और हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी कहा, हमारा मकसद सिर्फ कातिल उस्मान को सजा दिलवाना है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कायल हो गए कि जंग की जरूरत नहीं। दोनों फरीक सुलह पर राजी थे, मगर रात के अंधेरे में फितना परस्त बाकी लोगों ने, जिन्होंने उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का कत्ल किया था, ने साजिश रची। सुबह फजर से पहले अचानक तीरों की बारिश और तलवारों की झंकार हुई। दोनों फौजों ने समझा कि सामने वालों ने अहद शिकनी की है। यूं दोनों तरफ से जंग शुरू हो गई। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु चीख चीख कर कहते रहे, रुको ये फितना है। लेकिन उस वक्त तलवारों का तूफान उभर चुका था। हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु को जल्दी समझ आ गया कि जंग गलत फहमी की बुनियाद पर शुरू हुई है। वो ये जंग छोड़कर चले गए, मगर रस्ते में एक बागी अमर इब्ने जुर्मुज ने नमाज की हालत में उन्हें शहीद कर दिया। जब अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को खबर मिली तो आपके आंसू निकल आए। जुबैर के कातिल को जहन्नुम की बशारत हो। खुदा की कसम, इस तलवार को मैंने कितनी दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करते देखा है। हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु भी जंग रोकने की कोशिश में जख्मी हुए। एक तीर उनकी पीठ पर लगा और वो शहादत के मर्तबे पर फायज हुए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु उनकी लाश पर रो दिए, अल्लाह तुम पर रहम करे अबू मोहम्मद, काश आज से 20 साल पहले मर गया होता। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा अपने ऊंट पर सवार थी। लश्कर ऊन के गिर्द जमा होता, इसलिए जंग को जमल कहा गया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि जब तक ऊंट खड़ा है जंग रुकेगी। आपने हसन, हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु और मोहम्मद इब्ने अबी बकर को हुक्म दिया कि उम्मुल मोमिनीन को इज्जत और सलामती के साथ उतरवा दो। जब ऊंट गिरा दिया गया तो जंग भी रुक गई।
یہ جنگ چند گھنٹوں میں ختم ہو گئی، لیکن 100 مسلمان شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اعلان کیا، بھاگتے دشمن کا پیچھا نہ کرو، زخمی کو نہ مارو، عورتوں اور بچوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، نہ مال غنیمت اٹھاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ ہمارے بھائی ہیں، بس ہم سے اختلاف کر بیٹھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازوں کو عزت کے ساتھ اٹھوایا اور آپ ان پر رو دیے۔ آپ فرماتے تھے، مجھے پوری امید ہے کہ طلحہ، زبیر اور میں ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے، ہم ان کے دلوں سے کینہ نکال دیں گے اور وہ بہشت میں بھائی بھائی بن کر اکٹھے رہیں گے۔ جنگ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المومنین کی عزت میں کوئی کمی نہ کی۔ 40 عزت دار خواتین کو برقع پہنا کر ان کے ساتھ مدینہ بھیجا۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سواری کے ساتھ چلے۔ روانگی کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، میرے اور علی کے درمیان صرف وہی اختلاف تھا جو ایک عورت اور اس کے داماد کے درمیان ہوتا ہے۔ علی بہت اچھے شخص ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کہا، بالکل، اور یاد رکھو عائشہ تمہاری ماں ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اہل سنت منابی جیسے تبری اور ابن خطیر کے مطابق جنگ جمل کسی کرسی یا طاقت کی جنگ نہیں تھی، یہ فتنہ پرستوں کی سازش تھی جو صحابہ کے درمیان غلط فہمی پیدا کر کے خون ریز جنگ تک لے آئے۔ لیکن آخر میں دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دوسرے کو معاف کیا، عزت دی اور امت کو بھی بھائی چارے کا سبق دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔